जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर देश में क्या हालात हैं, क्या स्थिति पहुंच चुकी पूरी दुनिया में भारत की। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे चीन से चुनौती के लिए अमेरिका बना रहा है एक नया ढांचा। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस ढांचे की रणनीति, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। केरल में 19 साल की कोरोना की मरीज के साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर ने किया रेप। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे कंगना रनौत से विवाद पर बोले संजय राउत, अगर वो लड़की महाराष्ट्र से माफी मांगती है तो मैं सोचूंगा। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे बिजली बिल जमा होने से लेकर पासपोर्ट तक आपका बनेगा। जी हां दोस्तों, आपके नियर पोस्ट ऑफिस में क्या क्या करना होगा। जी हां दोस्तों, बताएंगे चीजों को, तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और साथ ही हम आपको बताएंगे कोरोना ने लाखों को कहीं का नहीं छोड़ा और भारत में 2 करोड़ लोग और बेरोजगारी जी हां दोस्तों झेलेंगे आने वाली सब जो है महीने में। तो जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट जो है कोरोना के आंकड़े को लेकर। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार दोगुनी तिगुनी की रफ्तार से तेजी से बढ़ रही है और इस समय 4 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। जी हां दोस्तों, 41 लाख लोग भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीठ थपथपाती हुई राजनीति के बारे में, यानी टीआरपी की राजनीति, जिसमें उन्होंने कहा था साफ साफ कि उन्होंने देश में जी हां दोस्तों लॉकडाउन लगा के पूरी तरह से जो है इसे कंट्रोल कर लिया था, लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही नहीं देते। लगातार जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी इस समय भारत में नंबर 1 पर है। बात करें लगातार प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर 70,000 से लेकर 80,000 तक के नए मामले रोज सामने आ रहे हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि केंद्र सरकार इस पर पूरी तरह से नाकाम हुई। बात करें डिजिटलाइजेशन को लेकर, चाहे नोटबंदी को लेकर, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी असफल होते नजर आए। और साथ ही बात करें आज की सबसे बड़ी अपडेट में को लेके, जी हां, भारत की जीडीपी जब देश आजाद हुआ था तब 0 से स्टार्ट हुआ था। उस समय नेहरू की जो बुराई करते हैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय नेहरू जी ने 10 साल में 3% पे जीडीपी लाके छोड़ा। और बात करें आखिरी समय यानी 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हटी और बीजेपी की सरकार आई, उस समय 10% के करीब जीडीपी था। और आज मोदी जी की, जी हां दोस्तों, मोदी जी की रणनीतियों की वजह से देश की जीडीपी -23 नीचे गिर चुकी। बात करें पूरे विश्व में तो सबसे ज्यादा नुकसान लॉकडाउन का वो हुआ है भारत में और सबसे ज्यादा मामले भी भारत में, यानी कि रणनीति। जी हां दोस्तों, बात करें ताजा रिपोर्टों के अनुसार और जो है बीजेपी की रणनीतियों को देखते हुए मोदी सरकार की इन तमाम चीजों से बात साबित होता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से केंद्र सरकार कोरोना वायरस को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, डिजिटलाइजेशन को लेकर, नोटबंदी को लेकर तमाम मुद्दों पर फेल होती हुई नजर आ रही है। और लेकिन गोदी मीडिया इन खबरों को दिखाने से साफ साफ इनकार करती है। तो चलते हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है कोरोना काल में। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि लाखों लोगों को तो कहीं का नहीं छोड़ा। अब आने वाले महीने में 2 करोड़ लोग और ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे और गरीबी के देखा के नीचे हो जाएंगे। बात करें कोरोना वायरस महामारी ने और खस्ता कर दी है भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत। 2020 की दूसरी तिमाही में 24% तक सिकुड़ी अर्थव्यवस्था चीन पटरी पर लौट चुका है। जहां से इस बीमारी की उत्पत्ति हुई थी वो देश जो है सबसे पहले लौट चुका है, लेकिन भारत कितना नीचे गिर चुका है अर्थव्यवस्था के मामले में आप देख सकते हैं। भारत से छीन सकता है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज। एक समय देश में यह हालात थे कि पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आती थी, लेकिन अब वो रैंक भी जो है भारत से चला जाने वाला है। लॉकडाउन को ठीक से लागू न करना बड़ी वजह बता रहे हैं एक्सपर्ट्स, भविष्य के लिए चिंता। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से इस बात में जो है कहीं ना कहीं पुष्टि होती है कि पूरी तरह से सरकार की रणनीति किसी भी हद तक जो है पास नहीं होती, पूरी तरह से नाकाम होती है। और इस बात की जो है पुष्टि करते हैं अमेरिकी अखबार, फ्रांस के अखबार, जापान के अखबार, जो साफ साफ लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत की आर्थिक दुर्दशा हो चुकी है। तो चलते अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही कंगना रनौत विवाद से लेकर। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत पर सबसे बेधड़क बोलने वाली कंगना रनौत, जिसे रानी लक्ष्मीबाई की जी हां दोस्तों नाम से भी जो है नवाजा जाता है, क्योंकि वो अपने जो है बेधड़क बयान की वजह से मशहूर है। और वो सीधा किसी से ना डरते हुए साफ साफ उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में माफियाओं का राज चलता है, बॉलीवुड में ड्रग्स के चाल लत है और वो पूरी चीजों का खुलासा करने को तैयार है अगर कोई उन्हें सुरक्षा देता है तो। लेकिन इसी बीच दोस्तों कंगना रनौत विवाद में फिलहाल ठंडे पड़ते नहीं दिख रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने बीते दिनों मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से की थी। संजय राउत ने सवाल किया कि वह मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहती हैं, क्या अहमदाबाद के बारे में भी ऐसा कहने की हिम्मत है। शिवसेना सांसद के तेवर कंगना रनौत के विवाद से फिलहाल ठंडे पड़ते नहीं दिख रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का मुंबई की तुलना पाकिस्तान से अधिकृत कश्मीर से करने पर काफी ज्यादा जी हां दोस्तों शिवसेना भड़की हुई है और महाराष्ट्र से माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने सवाल किया कि वो मुंबई में मिनी पाकिस्तान कहती, क्या अहमदाबाद के लिए बारे में भी वो ऐसा
कहने की हिम्मत है। एक दिन पहले यानी शनिवार को ही शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना रनौत से सफाई थी कि कंगना रनौत से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। साथ ही यह भी कहा था कि मुंबई या फिर महाराष्ट्र का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विषय खत्म हो जाना चाहिए। पिछले 2-3 दिनों से शिवसेना सांसद संजय राउत और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच ट्विटर के माध्यम से खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। यही नहीं, शिवसेना ने कंगना के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा कंगना को धमकी दी गई कि वह मुंबई आकर दिखाएं। शिवसेना के महिला मोर्चा ने कंगना को मुंह काला करने की धमकी दी। इस पर कंगना ने भी चुनौती देते हुए कहा कि वह 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं। तो लगातार देश में कोरोना वायरस, बेरोजगारी की समस्या जूझ रही है, लेकिन फिर भी हमारे राजनेता और जी हाँ दोस्तों पॉलिटिशियन जो है इन सब बातों पे जो है विशेष ध्यान देते हैं, ना कि देश की राजनीति और देश की असली समस्या पे। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही केरल से। जी हाँ दोस्तों, 19 साल की कोरोना मरीज के साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ही किया रेप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल में एम्बुलेंस ड्राइवर ने कोविड-19 संक्रमित 19 साल की युवती के साथ बलात्कार किया। घटना पट्टनमथिट्टा के अरमुला इलाके की है। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर ने एक मरीज को पहले उतारा, इसके बाद युवती को सुनसान जगह रेप किया। केरल के पट्टनम जिले से रेप के हैरान करने वाली मामला सामने आया। यहाँ एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने जो एक हरकत की, उसके बाद उसे कथातीत जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन क्या है ये, जी हाँ दोस्तों, इस तमाम चीज को लेकर कि एक कोविड-19 की पेशेंट के साथ भी एम्बुलेंस के ड्राइवर का इस प्रकार का जो व्यवहार था, दुर्व्यवहार था, उस पर क्या सजा मिलना चाहिए, सबको लेकर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आरोपियों को कौन सी सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसा दोहराया ना जा सके। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस लॉकडाउन में परेशान है किसी चीज को लेकर, चाहे वो पासपोर्ट बनवाने को लेकर हो, चाहे राशन कार्ड बनवाने को लेकर हो, चाहे आधार कार्ड, चाहे पैन कार्ड, कुछ भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाने को मिल रहा है, आपको लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे, तो एक आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की योजना है कि दशकों से चल रहे आ रहे डाकघरों को ही केंद्र सरकार की कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC खोल दिए जाए। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की आम जनों से जुड़ी 73 सेवाएं मिलेंगी। बताया जाता है कि डाक विभाग की जिम्मा संभालने वाली केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के गृह राज्य बिहार के करीब 300 डाकघरों में पोस्ट ऑफिस कॉमन सर्विस सेंटर खुलेंगे। और इसमें क्या फायदा होगा दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री स्कीम से जुड़ी सभी योजनाओं में पंजीकरण के लिए आपको डाकघर में जाने की जरूरत पड़ेगी। यदि किसी को प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलना है तो भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खोलना है। इन तमाम चीजों से जी हाँ दोस्तों, आप जो है डाकघर के माध्यम से सब कुछ खोल सकते हैं। यानी अब आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे कोई भी सेवा है, 73 सेवाएं अब आपको आपके नजदीकी डाकघर में मिल जाएंगी। तो ये आप सभी के लिए एक अच्छी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काफी बार आपको जो है धक्के खाने होते हैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, लेकिन सरकार की इस रणनीति यानी इस स्कीम से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाहे आप जो भी बनवाना चाहते हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, इन तमाम चीजों को आप एक जगह यानी डाकघर में जो है बनवा सकते हैं। तो चलते अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर है देश की सुरक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण माहौल का बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख इलाके में चीन भारत के साथ उकसावे वाले हरकतें कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत ने शनिवार को कहा कि उभरते रक्षा परिदृश्य में न केवल उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर बल्कि विस्तारित पड़ोस के रणनीतिक स्थान पर भी भारत की सुरक्षा कायम रखी जाएगी। बात करें, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के साथ अपने उभरते संबंधों को महत्व देता है और रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। देश इन दोनों शक्तियों के साथ एक परिपक्व और मजबूत रक्षा एवं सुरक्षा तंत्र का जो है योजना बना रहा है, जिसकी वजह से अब चीन, पाकिस्तान जैसे जो कट्टर देश है जो भारत के खिलाफ रोज कुछ ना कुछ जो है षड्यंत्र रचते रहते थे, इससे सीधा उनको जो है नुकसान पहुंचेगा। और भारत की पूरी तैयारी हो चुकी है कि अगर ऐसे हालात बनते हैं लद्दाख बॉर्डर की वजह से, भारत और चीन के बीच अगर युद्ध होता है, तो भारत की जो है फौजी यानी भारत की जो सरकार है वो पूरी तरह से जो है तैयार बैठी है कि हम किसी भी तरह के सामना के लिए जो है तैयार है। यानी कि अगर युद्ध होता है भविष्य में, वैसे तो सभी लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई भी जो है युद्ध ना हो, क्योंकि देश में इस समय आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। देश की GDP -23% गिर चुकी है। देश ऑलरेडी कई सालों से जा चुका है। प्रधानमंत्री की योजनाओं की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, इन तमाम चीजों की वजह से, तो ऐसे हालात में युद्ध ना हो, ये हम सभी चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कामना करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और बातचीत से इसका जो है हल निकल सके। तो चलते अगली सबसे बड़ी अपडेट, जी हाँ, वो है आज की 80 स्पेशल ट्रेनों का घोषणा हो चुकी है। रेल मंत्री ने एक लिस्ट जारी की जिसमें 80 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। देश के तमाम हिस्सों में स्पेशल ट्रेनें हैं, आपको अप एंड डाउन दोनों तरफ से। तो दोस्तों, अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए या पूरा का पूरा लिस्ट चाहिए तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे, जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा वहां पे इंस्टाग्राम ID दिया हुआ है सरोज.शैलेश,
वहां पर जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, हम सीधा आपको जी हाँ दोस्तों लिस्ट सेंड कर देंगे। अगर आपको लिस्ट चाहिए 80 ट्रेनों की, साथ में बताऊं आपको तो 310 टोटल ट्रेनें हो चुकी हैं अभी तक जो देश में चलाई जा रही हैं। तो अगर आपको विस्तृत पूरी